नेक्स्ट डाउट क्वेश्चन नंबर 3, जगह तो खा गए हम, कोई बात नहीं। WDV of an asset after 3 years of depreciation on reducing balance method at 15% per annum, इसी का भाई एग्जैक्टली सेम। अब आपको लॉजिक समझ आ गया, तो एक एक करके बात करते हैं। ओपनिंग बैलेंस ऑफ ईयर 3, एक्स ले लेते हैं, तो डेप्रिसिएशन क्या हो गई 0.15x। मैं एक साल का कैलकुलेट करके दिखा रहा हूं, उसके बाद मैं सीधा शॉर्टकट पे आ जाऊंगा। तो क्लोजिंग बैलेंस क्या हो जाएगा 0.85x विच इज इक्वल टू 49130। तो x इज इक्वल टू 49130 डिवाइडेड बाय 0.85। तो डेसिमल हटाने के लिए 100, तो 49130 ना, 49130 इंटू 100/85, तो आया 57,800। ठीक है, क्या निकाला ओपनिंग बैलेंस ऑफ ईयर 3। अब डायरेक्ट ओपनिंग बैलेंस ऑफ ईयर 2 57,800 इंटू 100/85, 68,000। ओपनिंग बैलेंस ऑफ ईयर 3 68,000 इंटू 100/85, 80,000। Yes, it was a tricky question, no doubt, time consuming, no doubt। तो यही तो हमारा एक्सपीरियंस हमें बताएगा कि भाई एक नंबर के लिए इतनी मेहनत नहीं, जल्दी आगे बढ़ जाओ। पता चल जाएगा ना रीड करते ही कि इसमें इतनी कैलकुलेशन है, तो वहां आपकी समझदारी होगी। वी विल गेट बैक टू यू। आगे जब होना कि टाइम बच गया, ये 5 मिनट कम से कम आपके खाएगा, आपको आता हो तो भी। वैल्यूज चेंज कर दूं, कैलकुलेशन करनी पड़े तो 5 मिनट आपको लगेंगे। तो ये भी समझना जरूरी है, प्रैक्टिस ही तो बचाएगी हमें। जरूर थोड़ा ना इतने कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आए, लेकिन आए तो कर तभी पाओगे अगर ढंग से पहले प्रैक्टिस कर रखें अलॉटेड टाइम में। वरना क्या होता है, पेपर ही खत्म नहीं होता। बड़ा नॉर्मल है, पेपर ही खत्म नहीं होता, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो हमें सारे आते हैं, टाइम मैनेजमेंट नहीं है, लैक ऑफ प्रैक्टिस है पेपर देने की। तो वो बहुत डेप्रिसिएशन मैंने क्या बताया था, एक टाइम क्या, तो एक चैलेंज रहेगा खत्म करना। कॉन्सेप्ट तो समझ आ जाता है, अलॉटेड टाइम में खत्म नहीं कर पाते, और एक क्वेश्चन आपके पेपर को खराब कर सकता है। तो यही नहीं होने देना, अटेम्प्ट कर लिया, आगे बढ़ना है, मतलब दिल पे पत्थर रख के आगे बढ़ना है कि हो इतना टाइम लगा दिया मैंने, मेरा तो क्लोज ही नहीं हुआ। मैं कह रहा हूँ और टाइम लगा के भी आप अपना टाइम बर्बाद ही करेंगे, तो ये सीखना है, ये सीखना है। बट प्रैक्टिस से क्या होगा, क्वेश्चन देखते ही आपको पता चल जाएगा कि ये किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है, उसको कितना टाइम देना है, वो सीखना है अब। ठीक है ना, कॉन्सेप्ट के साथ साथ।